आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। जमीनों पर कब्जा करने का सिलसिला उरुज पर चल रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत वादी सुलेमान नगर में एक बेवा मजबूर खातून की जमीन को कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया। बेवा खातून तबस्सुम बेगम ने मीडिया से बात करते हुए इस जमीन के ताल्लुक से सारी तफसलात बताई। सर्वे नंबर 312 में तबस्सुम की शौहर मुश्ताक ने 1994 में 580 गज जमीन को मस्तान नामी शख्स के पास से खरीदा था। उसके बाद 2005 में काजिम हुसैन नामी शख्स ने वो जमीन उनकी है कहकर मुश्ताक को धमकाने डराने लगा और हरासा करना शुरू किया। इनके धमकियों से डर के मुश्ताक ने फिर से एक बार 2007 में काजिम के पास से अपनी ही जमीन खरीद कर उसके दस्तावेज बनाए। 6 महीने पहले तबस्सुम के शौहर मुश्ताक के मौत के बाद काजिम हुसैन के कहने पर उनके बेटे इफ्तिखार अबरार के साथ फरहाद आमिर ने इस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की और बेवा खातून के बेटों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। इस वाकये के बाद राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने काजिम हुसैन, इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद जालील और दीगर लोगों को FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर चुकी है। तबस्सुम खातून ने हुकूमत से इंसाफ की गुजारिश की। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। जी अम्मा, आपका नाम? मेरा नाम तबस्सुम बेगम है जी। और मैं मुश्ताक साहब की बेवा हूँ। और मैंने 94 में मैं मस्तान से ली थी। जी। और उसके बाद क्या हुआ, ले लिए तो ये आजम आके सताने लगा मेरे आदमियों को। आया तो क्या हुआ कि से इतनी ज़मीन है, ऐसा कैसा छोड़ू, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बोल के डर के उसको पैसे दिए। देने के बाद क्या हुआ, उन्होंने चेक बनाया। चेक बनाने के बाद क्या हुआ, वो पैसे दिए तो चेक दियो बोल के बोले तो हाँ मुश्ताक भाई आज ला के देता हूँ, कल ला के देता हूँ। नहीं दिया वो चेक, छुपा दिया चेक को। उसके बाद नहीं, अब तक नहीं दिया। जब तक हमारे शौहर थे तो कुछ भी नहीं, कहीं नहीं। अच्छा हम लोग घर बनाए, रहने लगे, सब करने लगे। अब जब हमारे शौहर चले गए तो मेरे बच्चे को आके धमकी दे रहा, ये ज़मीन छोड़ो, पैसे दियो, नहीं तो तेरे बच्चे को मार देता हूँ, ऐसा करता हूँ बोल के बोल रहा। मेरे को इंसाफ चाहिए। तेलंगाना पुलिस वाला कहा है आके मेरे बच्चे को कैसा मारे देख लेना। फिर भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं करा, उन लोगों को कुछ भी नहीं करा। मैं क्या करूँ बोलो, मैं बेवा औरत किधर जाऊँ? कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए फिर भी नहीं सुने उन लोग। उसको गिरफ्तार करना ना, नहीं करा गिरफ्तार। मैं क्या करूँ बोलो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे उतने कमाने वाले नहीं हैं। मेरे बच्चों को उसके बाबा का कर्जा था तो क्या हुआ, हमने बोल दिया उसको बेच के, उसको कहीं को बेईमानी करता बोल के बेच दिख के उसके कर्जे वाले का कर्जा दे दो बोल के बोल दी बे। तो हमारे बच्चे बेचने को बैठे तो उसका काजम का बेटा का करा आके मेरे बच्चे को डराने लगा, धमकाने लगा, मारने लगा। मेरे बच्चे की कैसी हालत करे से सारी दुनिया देखे। मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूरे से पूछ लो, बस्ती वाले से पूछ लो, मैं कितने साल से रह रही हूँ, पूछ लीजिए अब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ हुसैन है। मेरे भाई का नाम मोहम्मद सद्दाम है। मैं मरहूम मोहम्मद मुश्ताक साहब का लड़का हूँ। 1994 में मस्तान साहब से ये प्रॉपर्टी 400 गज़ और 200 गज़ हमारे वालिद साहब उनसे परचेज़ करे थे। परचेज़ करके वादी सुलेमान नगर में ख़रीदे थे। तो हम लोग 94 से हम लोग 2005 तक हम लोग अच्छे से रहते, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। हम लोग बना के घर वर अच्छे से रह रहे थे हम लोग। फिर 2005 में काजिम हुसैन साहब आए, बताए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है वादी सुलेमान नगर में सर्वे नंबर 312, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे वालिद साहब को क्या किए, जान का धोखा दे रहे हैं, उन्होंने मार देता हूँ, ये कर देता हूँ और फलाना बोल के उन्होंने बोले मुझे। और तो हमारे वालिद साहब डर के क्या किए, 1 साल 2 साल तक केस चलता रहा। पुलिस स्टेशन गए, इधर गए, वहाँ पे गए। तो फिर उन्हें काजिम हुसैन क्या किया कि रॉडी शीटरों को लाके बताया। तो उन्होंने बोले, हमारे वालिद साहब बोले नहीं, डर के हमारे वालिद साहब क्या करे, उनसे परचेज़ कर लिए। उनसे भी पैसे दिए, उनको भी दिए, काजिम हुसैन साहब को दिए। देखिए ये काजिम हुसैन है, देखिए इनको पैसे दिए, 2007 में उनको पैसे दिए। और फिर उन्होंने क्या बोले, जान दे भाई तू गरीब है तो मैं 300 गज़ तेरे को और दे रहा हूँ, तो इसके पैसे
तू मेरे को दे दे, तुम मेरे को दो बोल के बोले तो हम लोग क्या करें, उनको चेक के थ्रू 1,25,000 दिए थे हम लोग, 2 लाख रुपये कैश, हैंड कैश दे दिए थे उनको। तो हमको ये 300 गज़ की प्रॉपर्टी देंगे बोल के बोले थे उन्होंने, मगर वो 300 गज़ की प्रॉपर्टी हम लोग 1,25,000, फिर काजिम हुसैन ने क्या बोला कि चेक के बिना नहीं देंगे, फिर पहले कैश दो उसके बाद हम प्रॉपर्टी देंगे आपको बोल के बोला। तो हम लोग बोले कि ओके कोई बात नहीं है, आप ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, हमको 300 गज़ प्रॉपर्टी दे दीजिए बोल के। तो हम लोग ने कैश में विद कैश दिए। मोहम्मद बशीर साहब यहाँ बस्ती के पुराने हैं, उन्होंने है यहाँ पे, उनके सामने उनके मौजूदगी में हम लोग उनको एक बार 50,000, एक बार 50,000, एक बार 25,000 हमको हाथ में दिए। बशीर साहब इधर आइए। चेक वापस नहीं लिया? चेक नहीं, उन्होंने चेक क्या बोले, ला के देता हूँ बोल के फिरा दिए। फिर हम लोग भी छोड़ दिए। फिर क्या हुआ, 300 गज़ प्रॉपर्टी के लिए हम उनके घर पे गए, कासिम हुसैन साहब के घर पे गए। तो कहाँ पे है भाई बोल के, तो वहाँ पे है बोल के उन्होंने बताया हमको, मैं 312 में आपको दे रहा हूँ मैं बोल के बोले। मगर फिराते क्या करें, उन्होंने नहीं दिए। तो फिर उन्होंने ऑडिट शीटरों को बुला के धमका रहे कि नहीं तुम 300 गज़ की नहीं, वो पैसों के 400 और 200 गज़ में पैसे दिए। तो कौन बोल रही है जी? ये काजिम हुसैन साहब बोले, हमारे वालिद साहब को बोले, मरहूम मोहम्मद मुश्ताक साहब को बोले कि नहीं ये 200 और 400 गज़ के ही पैसे दिए, आप 300 गज़ के फिर पैसे दीजिए आप बोल के बोले। कभी यहाँ पर कभी हयात में थे क्या? 2021 तक कभी नहीं आए लोग। जब हमारे को लॉकडाउन में परेशानी हुई, हमारे कारोबार में नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान हुआ, बाद हम क्या किए, ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे 2021 में। तो उनका बच्चा इफ्तिखार और अबरार आके हमारे को जानी हमला कर रहा और बता रहा कि क्या ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे वालिद साहब की प्रॉपर्टी है। तो ये वालिद साहब की उनकी सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है। ये देखिए 3 प्रॉपर्टी के पेपर से, ये 200 गज़ के, 400 गज़ के और 300 गज़ के प्रॉपर्टी के पेपर है। देखिए ये 6 उनके वालिद साहब, विद प्रूफ है, विद सिग्नेचर है। अबरार आके क्या बोल रहा, जान की धमकी दे रहा, तेरे को मार देता हूँ, इधर कर देता हूँ, मैं 500 लोगों को ले लेके आता हूँ, ये वो बोल के बोल रहा मुझे। और जलपल्ली के 2 रॉडी शीटरों को ले लेके आया था, जलपल्ली के 2 रॉडी शीटर फरहान और आमिर को ले लेके आके हमारे को आके हमारे भाई के ऊपर जानी हमला भी हुआ। CCTV कैमरे भी है हमारे पास, जानी हमला। तो हम राजेंद्र नगर PS में कंप्लेंट भी किए, तो राजेंद्र नगर PS में कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। मेरे को AM और ये लोग बोल रहे कि AIMIM से हमारे को कुछ ये सपोर्ट है बोल के। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं एक्चुअल में। तो हम लोग गए रहमत बेग साहब कने जाके उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, ये सब पेपर डॉक्यूमेंट्स बताए हम लोग ने। तो हम लोग को हरेसमेंट कर रहे बोल के हम लोग बोले, तो रहमत बेग साहब ने यहिया भाई को, हमारे बस्ती के मशहूर, ये 4 लोग आके हमारे को इस प्रॉपर्टी पे हम लोग को डरा रहे और धमका रहे थे। ये इफ्तिखार और आमिर और जलपल्ली का रॉडी शीटर फरहान और अबरार, ये लोग जानलेवा हमला कर रहे थे। तो हम लोग डर के मारे AIMIM राजेंद्र नगर कंसल्टेंसी रहमत बेग साहब के पास गए। हम लोग रहमत बेग साहब का हेल्प मांगने गए, तो वो लोग उनसे बात करे तो उनका रिस्पांस नहीं दिए। काजिम हुसैन साहब और काजिम हुसैन साहब के बच्चे इफ्तिखार और अबरार आके गाली गलौज इतना कर रहे थे, हम लोग को मारने की धमकी दी। जबकि मेरे कने रिकॉर्डिंग भी है कि उसने, इफ्तिखार ने मेरे को मारने का धमकी दिया। तो इफ्तिखार, तो हम लोग ने क्या किया, राजेंद्र नगर PS में जाके कंप्लेंट किए, राजेंद्र नगर PS में FIR भी किए हम लोग ने। देखिए ये FIR कॉपी भी हमारे पास है, इफ्तिखार और अबरार के नाम पे ये FIR है ये। तो राजेंद्र नगर PS में बोले तो वो लोग का फ़ोन रिस्पांस नहीं दे रहे थे, वो लोग आ नहीं रहे थे वहाँ पे इफ्तिखार। तो हम मदद के लिए गए और तेलंगाना जी, उनका कहना है कि कोई यहिया नामी MIM लीडर आकर आपका साथ दे रहा है, उन्हें डरा रहा, धमका रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम उनका ने गए थे बेचने, हमारी प्रॉपर्टी का बारे में बताने गए थे उनको, यहिया भाई को। तो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने, नाम उनका, यहिया भाई का नाम गलत उछाल रहे हो ना। ये ज़्यादातर फरहान और अबरार और आमिर है ना, वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे भाई को मारे भी, हम लोग को भाई को मारे भी, चाकू ला के मार देता हूँ, 500 लोगों को बुला के तेरा जान से मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। हम लोग गरीब साहब, हम लोग को बेच के ये खर्चा हम लोग देना चाह रहे दूसरों को। हम लोग प्लीज़ तेलंगाना कमिश्नर से हमारे को अपील है कि ये प्लीज़ हमारे को इंसाफ दो, और प्लीज़ CM KCR साहब से भी हमारे को, और महमूद अली साहब से भी हमारे को दरख्वास्त है कि हमको इंसाफ मिले। मेरा नाम मोहम्मद बशीर अहमद है और मैं 20 साल से यहीं रहता हूँ। और अब मुश्ताक रहे तक भी मेरे साथ में आते जाते रहते थे। घर का कब्जे पे उन्होंने है और घर किराए से भी उन्होंने दे के किराए भी उन्होंने ले जाते थे। फिर मैं यही देखते हूँ, हमेशा इनके बच्चे भी आते थे, इन्होंने मैं पूछे तो भी क्या बोले, हम खरीदे तो हम ले रही, और कम से कम 10 बैला तो कुर्बानी बैला दिए सो लोग, तो बच्चे को पूरा बांट को गए लोग। मैं 20 साल से देखता हूँ। डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर 2,999 की जगह सिर्फ 1,499 रुपये में।
होलसेल और रिटेल खरीदारी के लिए तशरीफ लाए एमपीएम मॉल बिग बाजार 4th फ्लोर एबिट्स, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर बुक कराएं।